जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार भाई, राधे राधे। बिल्कुल प्यारे साथियों, 10 मिनट डोज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अपने जो लगातार प्यारे साथियों 10 मिनट डोज जो है डेली वाला जो अपना आता है, उसके अंदर आज अपने एक नए चैप्टर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आज का अपना जो नया चैप्टर है वो है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। एक एक करके प्यारे साथियों राजस्थान की कला संस्कृति के कई सारे चैप्टर जो हमने अध्ययन कर लिए हैं, उनमें आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा राजस्थान के प्यारे साथियों प्रमुख वाद्य यंत्र। और इन वाद्य यंत्रों के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही सेशन आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताते रहना। आइए सबसे पहले प्यारे साथियों लोक वाद्य यंत्र जो है वो उसकी बात करें तो ये वाद्य यंत्र कितने प्रकार के बताए गए हैं। वाद्य यंत्र बताए गए प्यारे साथियों कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन कौन से सर? तत्व वाद्य यंत्र आते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र आते हैं, और ताल या अवनद वाद्य यंत्र आते हैं, और एक घन वाद्य यंत्र आते हैं। अब तत्व वाद्य यंत्र यानी जो तारों से बने होते हैं वो कौन से होंगे? वो तत्व वाद्य यंत्र। सुशीर यानी जो मुंह से फूंक मार करके जिनको बजाया जाता है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। ताल या अवनद की बात करें तो वह वाद्य यंत्र जिन्हें चमड़े से मढ़ा हुआ होता है, चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं, और धातु से बने हुए आपके प्रश्न क्या कहलाएंगे? घन वाद्य यंत्र। तो ये चारों चीजें आपको एक साथ क्लियर। अब देखिएगा आगे बात करें वाद्य यंत्र के अंदर सर तत्व वाद्य यंत्र जो है वो आपके कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से पैरस्टियों जो आपके तत्व वाद्य यंत्र है उनकी अपन अगर बातें करें तो इनमें पैरस्टियों आपकी अपंग है, भपंग है, सारंगी है, सुरिंदा है, सुरमंडल है, रबाब है, रबाज जिसको अपन कहते हैं, दुकाको है, चौतारा है या तंदूरा है, रावण हत्ता की बात करें, गुजरी की बात करें, कमाईचा है, जंत्र है, चिकारा है, इकतारा है, दो तारा, ये सभी आपके कहां पर आ जाते हैं? तत्व वाद्य यंत्र में। जिन भी वाद्य यंत्रों को किससे बजाया जाए? तार से बजाया जाए, वो आपके सब के सब किस में आ जाते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी वाद्य यंत्र दिखने में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ये सागवान, केर या रोहिड़ा की लकड़ी से आपके बना हुआ एक वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 27 यानी 27 तार आपके होते हैं। और तत्व वाद्य यंत्रों में आपके सबसे श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो है वो आपके इसको माना जाता है। गज की सहायता से बजाया जाता है, जो आपके घोड़ी के पूंछ से बना हुआ होता है उसकी सहायता से इसको बजाया जाता है। जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति द्वारा इसको विशेष रूप से आपके काम में लिया जाता है, और मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरतरी, निहाल दे ख्याल गाते समय इसका आपके प्रयोग किया जाता है। इसके प्रसिद्ध वादक की बात करें तो सारंगी के प्रसिद्ध वादक सुल्तान खां जो सीकर के निवासी हैं, रामनारायण जो उदयपुर के हैं, सकुर खान जो है, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण इसके प्रमुख वादक आ जाते हैं। सारंगी के कई सारे प्रकार हैं जिनमें आपके धनी सारंगी है, निहालदे की कथा वाले जो जोगी है वो आपके इसको बजा जाते हैं। गुजरात में सारंगी आती है, जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति द्वारा इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा सिंधी सारंगी आती है जो पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति काम में लेती है। जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर के जोगी जो है इसे आपके बजाते हैं। इसके अलावा आपके मैं कहूँ कि जड़ की सारंगी या प्यालेदार सारंगी जैसलमेर की मांगणियारों द्वारा जो आपके काम में ली जाती है। जंत्र वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप आपके कह सकते हो, इस प्रकार से आपके जंत्र दिखने में होता है। गले में लटका करके इसको बजाया जाता है, और बगड़ावत गुर्जर भोपो द्वारा जब देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं तो इसी आपके वाद्य यंत्र को काम में लिया जाता है। रावणत्ता प्रश्न दिखने में कुछ इस प्रकार से है। अधकटी नारियल जो आपके लगी हुई आगे, राजस्थान का सबसे लोकप्रिय, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपकी माना जाता है। अधकटे नारियल पर बकरे या चमड़े, बकरे का जो चमड़ा है उसको मढ़ करके आपके बनाया जाता है, और इसमें 9 तार लगे होते हैं। दाएं हाथ से गज द्वारा वह बाएं हाथ की उंगलियों से आपके इसे बजाया जाता है। वायलिन का प्रारंभिक रूप इसे आपके कहा जा सकता है। बाबू जी, रामदेव जी, आपके हुंगर जी, जवार जी, डूंगर जी, जवार जी है ना, ये हुंगर जी नहीं, कौन सा है भाई? डूंगर जी, जवार जी की फड़ का वाचन करते समय इस वाद्य यंत्र का आपके क्या है काम में लिया जाता है। इसके अलावा देखो प्यारे साथियों ये तंदूरा, तंबूरा, चौतारा जिसे अपन कहते हैं, इस प्रकार से दिखने में होता है। कुल 4 तार इसमें होते हैं, इसलिए चौतारा वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। कामड़िया पंथ के लोग जब 13 ताली नृत्य करते हैं इसको आपके विशेष काम लेते हैं। रामदेव जी के जागरण में, जम्मा में इसको काम में लिया जाता है। इकतारा जो नारद जी, मीराबाई का वाद्य यंत्र भी माना जाता है, 1 तार का बना होता है और खड़ताल के साथ इसको आपके बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। भपंग की बात करें, देखने में कुछ इस प्रकार सा डमरू सा दिखता है, डमरू के समान है। अलवर के जोगी बजाते हैं। कलाकार जहूर खां मेवाती, भपंग के जादूगर आपके इनको कहा जाता है। उमर फारूक मेवाती भी इसी के कलाकार आ जाते हैं। कमाईचा देख लीजिए, सारंगी के समान है, 17 तार इसमें होते हैं, और बकरे की आंत के 3 मुख्य तार जो आपके बने होते हैं। इसकी गज में आपके टोटल 27 तार होते हैं। इसको बजाने वाली गज जो होती है वो 27 तार है। मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके प्रसिद्ध वादक जो आपके जो साकार खां मांगणियार है वो आपके आ जाते हैं। इसके अलावा देखो गुजरी,
रावणहत्ता से मिलता जुलता वाद्य होता है और रावणहत्ता के आकार में आधा 5 तारों वाले वाद्य यंत्र है। रबाब या रबाज की बात करें तो ये सारंगिक समान है। मेवाड़ के राव व भाटों द्वारा इसे सर्वाधिक आपके प्रयोग में लिया जाता है। अंगुली की सहायता से बजाया जाता है। गज काम में नहीं ली जाती। यहाँ पर 12 तार होते हैं। रमत लोक नाट्य में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। दुकाकों की बात करें तो भीलों द्वारा घुटनों के बीच में आपके रख करके इसको बजाया जाता है। संतूर, संतूर कुछ इस प्रकार का होता है। ये आपके तंत्री वीणा वाद्य है और 100 तारों वाली वीणा भी से कहा जाता है। प्रसिद्ध वादक जो है शिव कुमार शर्मा जो जम्मू कश्मीर के वो आपके आ जाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र की बात करें तो ये सुशीर यानी फूंक देकर के बजाए जाने वाले मुख्य रूप से वाद्य यंत्र होते हैं। प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्रों के अंदर मासूरी है, पुंगी है, सेनाई है, नागफणी है, तुरई है, सुरनाई है, मुरली है, मुरला है, पुंगी का परिष्कृत रूप आप कह सकते हो मुरला को, सिंगी सिंगा है, तारपी पावरी है, मसक है, मोरचंग है, सतारा है, टोंटा है, अलगोजा है, शंख है, बांकिया है, करना है, नड है, भूंगल है, बिगुल है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कौन से होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। इनमें बांसुरी की बात करें इसमें 7 छेद होते हैं। प्रसिद्ध वादक जो है हरिप्रसाद चौरसी आते हैं। पन्नालाल घोष भी आपके आ जाते हैं। अलगोजा की बात करें तो ये डबल बांसुरी आपके एक प्रकार से होती है। राजस्थान का ये वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र भी है अलगोजा। 2 बांसुरी होती है। पदमपुरा जयपुर के रामनाथ नाग से भी अलगोजा बजाने में मशहूर कलाकार माने जाते हैं। 7 अथवा 4 छेद जो 4 या फिर 7 छेद जो इसमें आपके होते हैं विशेषकर, और भील व कालबेलिया जाति द्वारा इसको विशेष रूप से बजाया जाता है। इसके अलावा देखो पुंगी, पुंगी या बीन की बात करें तो कालबेली यानी सपेरा जाति का आपके विशेष वाद्य यंत्र है। और आपको पता ही है जब भी सपेरा वाला गाना सुना होगा, आधी रे आधी रात ने कोई नाग लपेटा लेवे, उस टाइम बजाया जाता है। सेनाई, ये देखो इस प्रकार से सेनाई वाद्य यंत्र है। शीशम और सागवान की लकड़ी से आपके बना होता है। और सुशीर वाद्य यंत्रों में आपके सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो सेनाई, इसमें 8 छेद जो आपके होते हैं। मांगलिक अवसरों पर विवाह के समय आपके इसको बजाया जाता है विशेषकर। प्रमुख सेनाई वादक जो है बिस्मिल्ला खान, ये आपके रहे। चांद मोहम्मद खान जो जयपुर के थे, ये भी आपके इसके प्रमुख कलाकार आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए प्यारे साथियों, सेनाई के अलावा मसक की बात करें तो भैरू जी के भोपे आपके इसको मसक को आपके विशेषकर बजाते हैं। और एक नली में मुंह से हवा भरी जाती है और दूसरी तरफ से 2 नालियों से आपकी हवा निकाली जाती है। इस प्रकार का वाद्य यंत्र आपके होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके आना बजाते हैं। ये आपके मोरचंग, ये मोरचंग दिखाई अब दिखने में आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये लोहे से बना आपके सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है। इतना छोटा होता है कि इसे राजस्थान के जूप हार्प कहते हैं, यानी इसको होठों के बीच रख करके आसानी से आपके बजाया जा सकता है। इसके अलावा देखो बांकिया, ये देखो बांकिया इस प्रकार का होता है। बांकिया बैंड वालों के पास देखा होगा, पीतल का बना होता है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र जो मांगलिक अवसर पर बजाते हैं। ये नागफणी इस प्रकार से होती है, नागफणी दिख रही है आपको, है ना, नाग के जैसे लपेटे लिए होती है। तो पीतल का बना होता है, सर्पिलाकार आकृति होती है इसकी। कर्णा, ये कर्णा भाई देखो बैंड में आपके बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, उनमें आपको पता नहीं होता। ये कर्णा है, ये तुरई है ना, दिख रही होगी आपको। तो कर्णा 7-8 फीट लंबा पीतल का आपके बिगुल नुमा वाद्य यंत्र होता है। तुरई दुर्ग में या युद्ध स्थलों पर आपके बजाई जाती थी। इसके अलावा देखो सुरनाई, ये सेनाई के समान वाद्य यंत्र होता है, मांगलिक अवसरों पर बजाते हैं। प्रसिद्ध वादक पप्पे खां हमीरा जैसलमेर के निवासी है। नड़ की बात करें तो कगोरा वर्क से निर्मित आपके होती है। और करना, भील, जैसलमेर प्रसिद्ध वादक रहे इसके। और एक लंबी बांसुरी की तरह आपके नड़ जो है वो आपके वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। भूंगल की बात करें, ये मूंगल नहीं है ना, ये भूंगल है। क्या प्यार साथियों, भूंगल है। भूंगल या भेरी इसको आपके कहा जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले रणभेरी आपके इसे बजाते थे। और भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र आपकी माना जाता है। मेवाड़ में आपके खेल शुरू होने से पहले दर्शकों को इकट्ठा करने तो भी इसको बजाया जाता है। अगला तारपी है, पावरी है, कथोड़ी जनजाति आपके इसको बजाती है विशेष रूप से। सतारा की बात करें, ये इस प्रकार से दिखने वाला सतारा वाद्य यंत्र है, बांसुरियों के समान ही है। 3 वाद्य यंत्रों यानी अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप होता है इसमें। अगला देखिए प्यारे साथियों, 3 नंबर पर आपके आ रहे ताल या अवनद वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र प्यारे साथियों जो आपके मुख्य रूप से मैंने कहा था चमड़े से मड करके बने होते हैं, जिनमें प्रमुख ताल वाद्य यंत्रों के अंदर अवनद जो आपके वाद्य यंत्र इनमें आपकी कौन कौन से आते हैं? चंग, डफ, धप, घेरा, डेरू, डमरू, तबला, ढोलक, डफली, मांदल, मृदंग, पखावज, माट, खंजरी, नगाड़ा, निशान, नौबत, ये जो आपके बम है, टामक है, दमाम है, ताशा है, धोसा है, ये कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र जो आपके किस्म आते हैं अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र में आ जाते हैं। अब देखिए इनमें चंग की बात करें, वे शेखावाटी क्षेत्र का बड़ा ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। और होली के अवसर पर प्रस्तुत चंग जो आपके चंग और गीदड़ जो नृत्य होते हैं अपने, उनके दौरान जो है इसको विशेष रूप से बजाया जाता है। आगे देखो चंग जैसा ये खंजरी, ये आधुनिक आपके वाद्य यंत्र है, चंग का छोटा रूप है और कामड़ संप्रदाय के लोगों द्वारा इसको आपके विशेष रूप से प्रयोग में लिया जाता है। अगर आता है मृदंग या पखावज, दिख रहा है आपको ढोलक के जैसा है, ढोलक के समान ही है और बकरे की खाल से मढ़ करके आपके इसको बनाया जाता है। अरे मृदंग के प्रमुख वादक में आपके पास पंडित पुरुषोत्तम दास जो नाथ द्वारा राजसमंद के निवासी थे,
उनको पद्मश्री अवार्ड भी आपकी मिल चुका है, तो ये भी ध्यान रखना। मृदंग या पखावज की बात करें तो पंडित पुरुषोत्तम दास का नाम आप जरूर जरूर याद रखना। अगला देखो नगाड़ा, ये इस प्रकार से आपके मंदिरों के अंदर आप विशेष रूप से देख सकते हैं। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। रामलीला, नौटंकी, ख्याल जो आपके नाट्य हैं उनके दौरान विशेष रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। भैंसे की जो खाल है, भैंसे के चमड़े से पेस्ट मड करके इनको आपके बनाया जाता है। नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी जो कि आपके पुष्कर के निवासी थे, इनको नगाड़े का क्या कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है। ये ढोलक है, ढोल या ढोलक की बात करें, ढोल जो है ढोलक का थोड़ा बड़ा रूप होता है, ये ढोलक है। और अवनद वाद्य यंत्रों में आपके सबसे प्राचीन जो आपके ढोलक को माना जाता है। इसके अलावा देखो डेरू, ये डेरू है, डमरू का थोड़ा छोटा रूप होता है ना। गोगा जी, डमरू का बड़ा रूप होता है। गोगा जी के जो गुणगान के समय आपके किसको बजाया जाता है, डेरू को बजाया जाता है। इधर तबला वाद्य यंत्र की बात करें तो इसके प्रसिद्ध वादक जो आपके कौन, असीर मोहम्मद खां जो है वो आपके आ जाते हैं। चतुरलाल जी जो है वो आपके आ जाते हैं। और ये इस प्रकार से दिखने वाला आपके क्या होता है, वाद्य यंत्र माना गया। ये देखो तासा, तासा वाद्य यंत्र आपको अच्छे से पता होगा। मुहर्रम का जो त्योहार मनाया जाता है आपके मुहर्रम माह की 10 तारीख को, उस समय आपके ताजिए निकाले जाते हैं। मुसलमानों का ये आपके दुख का त्योहार होता है और इस समय आपके इस तासा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। कुंडी की बात करें तो सिरोही में आपके ग्रासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। ये कुंडी वाद्य यंत्र है। ये भी आपके दिखने में नगाड़े के जैसा ही होता है। नगाड़े का बहुत छोटा सा रूप है आपके कौन सा, कुंडी। अगला देखो नौबत, नौबत भी दिखने में नगाड़े जैसा ही है, बस फर्क ये नगाड़ा नीचे से आपके क्या होता है भाई, आकृति में आपके क्या है, थोड़ा सा शंकुआकार होता है और ये थोड़ा आपके गोलाकार सा हो जाता है। मंदिरों तथा राजाओं के महलों में मुख्य द्वार पर आपके इसको बजाया जाता है नौबत को, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आता है मांदल। मांदल जो है ये आपके मिट्टी से आपके निर्मित होता है। इन बीच की जो परत होती है इसकी, वो आपकी किसकी होती है, मिट्टी से बनी होती है। मौलेला गांव राजसमंद की बात करें तो वहां पर इसका विशेष रूप से आपके क्या किया जाता है, निर्माण। बाकी ऊपर का भाग इसका भी चमड़े से मिटा हुआ होता है, ये भी ध्यान रखना है। बम या दमामा टामक, ये बम जो बम नृत्य आपके करते हैं अलवर भरतपुर वाले, वहां का बड़ा ही प्रसिद्ध ये आपके वाद्य यंत्र आता है। ये तो आपको दिखने में छोटा दिखता है, बाकी आकृति में बहुत बड़ा होता है। नगाड़े का बड़ा रूप होता है बम। और अवनत वाद्य यंत्रों में आपके सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। मेवात क्षेत्र में आपके रसिया गीत जब गाते हैं होली के अवसर पर, नई फसल के आगमन पर, आपके इस वाद्य यंत्र को आपके बम को बजाया जाता है। और बम के साथ रसिया गीत और नृत्य होता है बम रसिया। माठ या माटे, ये आपके देखो मटकी के ऊपर आपके एक चमड़े को मड करके आपके बनाया जाता है। पाबू जी के जब पवाड़े गाए जाते हैं, पाबू जी की आराधना के अंदर जब फड़ वाचन के समय साथ में पवाड़े गाते हैं, उस समय इस माठ या माटे वाद्य यंत्र का आपके क्या करते हैं, विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ये आगे अपने कौन से, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जो विशेष रूप से आपके किससे बने होते हैं, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जो है वो आपके कौन से होते हैं, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब प्रमुख घन वाद्य यंत्रों की बात करें तो इनमें आपकी ग्रासियों की लेजिम है, गुरालियो है, रमजोड़ है, खड़ताल है, करताल है, मंजीरा है, भरणी है, थाली है, झांझ है, घुंघरू है, घंटा है, चिमटा है, चिंपिया है, हंकड़, झालर, टिकोरा, टिकोरी, घड़ा, श्रीमंडल आदि कई सारे वाद्य यंत्र आ जाते हैं। यानी आप यूं कहें कि किचन के जितने भी बर्तन है वो सब के सब क्या है, वो घन वाद्य यंत्र है। कोई सा भी बर्तन उठा लो और उसको आपके क्या बजाना शुरू कर दो तो वो क्या बन जाएगा, वाद्य यंत्र बन जाएगा, घन वाद्य यंत्र। लेजिम, सबसे पहले देखो लेजिम की यहाँ पर इमेज लगा रखी है आपके सामने। ये ग्रासिया जाति के द्वारा विशेष रूप से नृत्य के साथ में आपके प्रयोग में इसको लिया जाता है। बांस की लकड़ी के ऊपर आपके क्या लगे होते हैं, अर्धचंद्राकार आपकी जो है लकड़ी सी है, इस लकड़ी के ऊपर देखो ये लकड़ी अर्धचंद्राकार चांद की आदि आकृति बनाई जाती है और इसमें कुछ धातु के आपके क्या है, टुकड़े डाल दिए जाते हैं जो कि आपके छम छम की आवाज निकाल लेते हैं। चलो रमजोड़, रमजोड़ आप जानते हो, रमजोड़ क्या होता है भाई, चमड़े के ऊपर आपकी घुंघरू बांध दिए जाते हैं खूब सारे, और महिलाएं विशेषकर नृत्य के दौरान जो है आपके पैरों में बांध करके नृत्य करती है। आपने देखा होगा आपके राती जोगा हो या कोई आपके मायरा भात आदि जा रहा हो, उसमें आपकी महिलाएं पैरों में बांधकर, या फिर आपके घूमर, घूमर पड़ती है ना गाँवों में, आपके जब विवाह शादी होती है तो 10-15 दिन पहले ही आपकी स्टार्ट हो जाती है घूमर। महिलाएं आपके पैरों में बांध करके नृत्य करती है, वो रमजोड़ है। होली पर होने वाले नृत्य में घेर नृत्य के दौरान नृत्यकार जो इसको विशेष रूप से पहनते हैं। घुंघरू की मोटी पट्टी होती है जो पैरों में बांध कर नृत्य होता है। भरणी, भरणी सब जानते हो, घर अपने घर पे होती है ना भाई, घी की भरणी है, छाछ की भरणी है, हाँ तो वही भरणी जैसी है। मटकी पर आपके क्या करते हैं, कांसे की जो प्लेट है वो आपके कस देते हैं और फिर लकड़ी की सहायता से पीट पीट कर क्या कर लेते हैं, बजा लेते हैं। अगला देखो झालर, ये झालर आपने देखी होगी, इस प्रकार की है, मंदिरों के अंदर विशेष रूप से आपको देखने को मिल जाती है। आरती के समय आपके नगाड़ों के साथ में इसको आपके क्या किया जाता है, झालर को बजाया
जाता है। तांबे या कांसे की प्लेट होती है। स्कूल में जो घंटी होती है सेम टू सेम उसकी जैसी आपकी क्या होती है, झालर वाद्य यंत्र जो है वो आपकी बना होता है। ये वो वाली झालर नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, ये झालर क्या है, वाद्य यंत्र है, ठीक है। मंजीरा की बात करें, ये मंजीरा तो आपने बजाई होगा, जागरण जम्मू के अंदर आपके कामड़ जाति की महिलाएं विशेषकर आपके बजाती है, और 13 ताली नृत्य के दौरान इसको आपके क्या काम में लिया जाता है। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे बांध करके नृत्य होते हैं, जिसमें आपके 9 तो पैरों के अंदर होते हैं और 2 कोहनियों पर होते हैं, बाकी आपके क्या ले लिए जाते हैं, हाथ में लेकर के आपके नृत्य करते हैं। ये आपके क्या भाई, खड़ताल करताल की बात करें तो एक जैसे ही होते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। देख लो, ये तो आपके करताल है और ये क्या है, खड़ताल है, ज्यादा अंतर नहीं है। लकड़ियों की 2 पट्टिका होती है और बीच में पित्तल की गोल तस्तरी नुमा आपकी लगी होती है, जो आपस में टकराती है तो छम छम की क्या निकलती है, आवाजें निकलती है। यहाँ पर भी लकड़ी की पट्टी होती है। और ध्यान रखना, खड़ताल के जादूगर जो आपकी किसे कहा जाता है, सदीक खां मांगनियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। गाजी खां भी राजस्थान के बहुत ही तगड़े कलाकार आपके रहे खड़ताल के। अगला है गुरालियो। ये आपके क्या होता है, 5-6 फीट लंबी आपके लकड़ी होती है। उस लकड़ी के ऊपर मैं यूं कहूं कि कुछ घुंघरू टाइप के कुछ आपके प्लेट नुमा आपके लगा दिए जाते हैं, प्लेटें लगा दी धातु की, और आपस में टकराने पर क्या निकलती है, आवाजें निकलती है। कालबेलिया जाति द्वारा इसको विशेष रूप से आपके क्या किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। अगला है जांज। जांज जो है शेखावाटी में कच्ची घोड़ी जब नृत्य किया जाता है, बांस पर आपके मैं यूं कहूं कि कमर पर बांस की जो आपके नकली घोड़ी आपके लगा करके जब युद्ध नुमा दृश्य दिखाया जाता है, उस समय आपके जांज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपके टिकोरा। ये टिकोरा है, मंदिर के अंदर जो आपकी घंटी लगी होती है ना, इसी को कहते हैं टिकोरा। पूजा आरती की घंटी को आपके क्या कहते हैं भाई, टिकोरा कहते हैं। श्रीमंडल की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा श्रीमंडल, ये झाड़ी नुमा पौधे की तरह आपके देखने में होता है, तो ये ध्यान रख लेना। थाली है, चिमटा चिंपिया है, घुंघरू है, घंटा है, तो ये आपको दिख रहा होगा, घुंघरू तो दिख रहा है, ये आपके चिमटा दिखाई दे रहा है, और ये आपके क्या है, घंटी घंटा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए प्यारे, यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट लिखा गया है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की बात करें, इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो आपकी सुरिंदा वाद्य यंत्र आता है, और प्रसिद्ध वीणा वादक जो है आपके असद अली खां और रजब अली खां का नाम आता है, और प्रसिद्ध सरोद वादक जो है आपके अमजद अली खां का आपके क्या आ जाता है, नाम है आ जाता है। ये टोटल अपने वाद्य यंत्र के ऊपर जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो ऑल पॉइंट इस वीडियो के अंदर कवर किए गए। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन, यानी एक मुश्किल से 17-18 मिनट की इस क्लास के अंदर अगर पूरा चैप्टर आपको कवर करवाया गया है तो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जरूर बता देना कि सेशन आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक और शानदार, एक और जानदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।